हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे गति लिमिटेड के बारे में। देखेंगे कि कितनी इसने जो है गति पकड़ी है और किस तरीके से इसके जो है रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं क्वार्टर थर्ड के, और आगे आपको किस तरीके का बिहेवियर जो है स्टॉक पे देखने को मिल सकता है। गति लिमिटेड की अगर बात करें, फ्रेट लॉजिस्टिक के अंदर जो है कंपनी काम करती है। लॉजिस्टिक सेक्टर वैसे ही ऑन डिमांड है, क्योंकि इस समय पे अगर बात करें ऑनलाइन का जो एरिया जो बढ़ता हुआ दिखा है, उसको देखते हुए कहीं न कहीं लॉजिस्टिक सेक्टर बहुत ही अच्छा खासा जो है डिमांड में आता हुआ दिखा है। अभी ये वाला जो एरिया निकल के गया है, फेस्टिव सीज़न था, इसमें जो है डिमांड बढ़नी चाहिए, लेकिन इस कंपनी की डिमांड जो है उस तरीके से बढ़ती हुई नहीं आई है। और कहीं न कहीं जो है इसमें भी आप देखेंगे तो इनकी कहीं न कहीं जो है कॉस्ट वो प्रॉफ़िट पे जो है एक अच्छा खासा जो है डाउनफॉल देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से। हालाँकि पिछले साल तो इस क्वार्टर के अंदर जो है कंपनी लॉस में थी, तो वहाँ से तो ठीक है, प्रॉफ़िट में आती हुई दिखी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज़बरदस्त जो है डाउनफॉल आता हुआ दिखा है। इनकम हालाँकि देखेंगे तो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत जो है इनकम इनकी ज़रूर जो है बढ़ती हुई दिखी है। और 9 मंथ के हिसाब से देखेंगे तब भी इनकम ठीक-ठाक जो है बढ़ती हुई दिखी है। और ऑपरेटिंग अगर एक्सपेंस की अगर बात करी जाए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है इनके अच्छे खासे जो है बढ़ते हुए दिखे हैं। इनकम ज़्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन तब भी अगर इनकम की अगर बात करें, पिछले क्वार्टर में करीब 401 करोड़ थी और अब जो है करीब 416 करोड़ हुई है। मतलब करीब-करीब 15 करोड़ में। और यहाँ पे अगर बात करें तो करीब-करीब आप देखेंगे तो 20 करोड़ की जो है ऑपरेटिंग बढ़ती हुई दिखी है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस ज़्यादा अच्छे खासे बढ़ते हुए दिखे हैं। इनको जो और फाइनेंस कॉस्ट भी जो है बढ़ती हुई दिखी है यहाँ पे। और कहीं न कहीं अदर एक्सपेंसेस भी जो है होते हुए दिखे हैं। इन सबको अगर देखा जाए तो इस बार देखेंगे तो कंपनी 40 करोड़ के सामने जो है 5 करोड़ का ही जस्ट ओनली प्रॉफिट पेश कर पाई है। हालाँकि पिछले साल जो है कंपनी लॉस में थी, तो इस क्वार्टर के अंदर तो कहीं न कहीं आपको प्रॉफ़िट दिखेगा, लेकिन तब भी 9 मंथ के हिसाब से भी देखेंगे तो प्रॉफ़िट डाउन होता ही दिखा है, क्योंकि 40 करोड़ के सामने 29 करोड़ ये इसलिए आपको जो है दिख रहा है, क्योंकि इस वाले क्वार्टर से पहले जो जून वाला क्वार्टर था, फर्स्ट क्वार्टर था, उसमें भी कंपनी जो है लॉस ही उसने जो है पोस्ट किया था। तो वो भी जो है घटता हुआ दिखा है। तो अभी टोटल अगर प्रॉफ़िट की बात करी जाए 9 महीने के अंदर जस्ट ओनली 30 करोड़ का प्रॉफ़िट हुआ है। ये वाला क्वार्टर कैसा जाता है, इस पे पूरा का पूरा जो है डिपेंड करेगा। इस ये स्टॉक अगर ये वाला क्वार्टर भी अगर ये प्रॉफिट में नहीं जाता है और कहीं न कहीं अगर इस वाले क्वार्टर में भी लॉस अगर आता है, तो आप देखेंगे ये स्टॉक जो है आपको फिर दोबारा से वहीं जाता हुआ दिखेगा, 160-170 रुपए के आस-पास। तो बिल्कुल उसको जो है ध्यान में रखें। स्टॉक में मूवमेंट पहले ही बनना शुरू हो जाएगी। 200 रुपए के ऊपर जब तक खड़ा है ठीक है, 200 के नीचे जाए मेरे हिसाब से निकल लेना चाहिए। मैं आपके सामने जो है अभी रखूँगा स्टॉक का चार्ट पैटर्न कंप्लीटली। तो अभी देखेंगे तो कोई ऐसा ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज जो है देखने को नहीं मिल रहा। बहुत ज़बरदस्त जो है प्रॉफिट में आ गई हो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पिछले साल जो है इसने 229 करोड़ का जो है लॉस किया था। उसके सामने देखेंगे तो जस्ट ओनली 29 करोड़ का जो है प्रॉफिट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर जो है कंपनी कितना प्रॉफिट जो है और पोस्ट कर पाती है, ये भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इसके किस तरीके से जो है फंडामेंटल्स हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। माइनस में ईपीएस, स्मॉल कैप कंपनी है, 2 की फेस वैल्यू है, रेगुलर इसने जो है काफ़ी समय तक जो है लॉस ही लॉस पोस्ट किया है। डिविडेंड भी इसका रेगुलर नहीं है। रेवेन्यू आप देखें, 17, 18, 19 के अंदर रेवेन्यू थोड़ा-थोड़ा बढ़ा भी, लेकिन 20-21 में तो ड्रास्टिकली जो है फॉल देखने को मिला है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी में आप देखेंगे तो कहीं न कहीं जो अब 25 करोड़ जो आ रहा है, अब देखने वाली बात है कि वो 25 करोड़ कितना बढ़ता हुआ दिखेगा। अब देखें आप यहाँ पे 17, 18, 19 के में इसने जो है कंपनी ने 17, 39, 23 ये जो है प्रॉफिट पोस्ट किए हैं। और लॉस तो देखो ज़बरदस्त लॉस है 2020, 2021 के अंदर। डेब्ट हालाँकि धीरे-धीरे करके जो है कंपनी ने काफ़ी कुछ जो है कम करने की कोशिश की है। तो अगर देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट तो 25 करोड़ के सामने अभी देखेंगे तो 2019 से तो ज़्यादा ही प्रॉफिट ला रही है। मतलब जो 2019 में 23 करोड़ था, तो उसके सामने अभी भी 25 करोड़ तो है। नेक्स्ट क्वार्टर अगर प्रॉफिटेबल रहता है, तो कहीं न कहीं देखेंगे तो 2017 से भी ऊपर जो है स्टॉक का जो है प्रॉफिट निकलता, मतलब 2018 से भी ऊपर जो है स्टॉक का प्रॉफिट निकलता हुआ दिखेगा। अब देखते हैं कैसा प्रॉफिट आता है। ज़्यादातर होल्डिंग पब्लिक एंड प्रमोटर्स के पास में ही जो है मौजूद है। गति अगर बात करें तो इसका चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो स्टॉक देख लो। पहली स्टॉक 2016 के प्राइस से तो ऊपर ही खड़ा है। ये भी देख लो आप, 2016 का जो प्राइस था, अभी मैंने आपके सामने जो यहाँ पे जो प्रॉफिट जो रखा है, वो मैंने आपके सामने रखा है 2017 का। 2018 में सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट था इन 5 साल के अंदर, और वो था 39 करोड़।
तो आप देखेंगे 2018 के प्राइस से भी ऊपर है स्टॉक और 2017 के 2016 के प्राइस से भी ऊपर है। मतलब अभी स्टॉक जो है चल रहा है करीब-करीब आप देखेंगे कहीं न कहीं 2015 के आस-पास। प्राइस जो उसकी जो उस समय पे जब एरिया था, जिस समय जो प्रॉफ़िट लाती थी, वहाँ पे जो है एरिया पे जो चल रहा है। अगर आप यहाँ पे मेन जो बात रहेगी, वो बात रहेगी कि प्रॉफ़िट आता कितना है और नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर अब देखें, ये मेक और ब्रेक एरिया हो गया इसके लिए। ₹205 का एरिया जो है वो मेक और ब्रेक एरिया है। अगर यहाँ से ये स्टॉक उस दिन अगर खुलता है ऊपर, फिर तो ठीक है, फिर तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्योंकि फिर जो है एरिया खुलेगा फिर इसका 250 का, सीधी-सी बात है। अगर यहाँ से खुलता है ये ऊपर, फिर तो 250 का एरिया खुलेगा और अगर ये एरिया यहाँ और अगर ये स्टॉक खुलता है 205 के नीचे, तो एरिया खुलेगा फिर इसका जो है आपका ₹160 का। अब देखने वाली बात है कि ये स्टॉक जाता किधर है। हो सकता है पहला जो है ये स्टॉक करीब-करीब 180 पे जो है रुकता हुआ दिखे क्योंकि यहीं से जो है स्टॉक दोबारा से जो है ऊपर गया था इस वाली कैंडल में। अब देखने वाली बात यही है टाइम देना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग जो है ये स्टॉक है और यहाँ पे अगर टाइम आप अगर ठीक से इसको देते हैं, फिर तो बिहेवियर अच्छा काम ये कर जाएगा और यहाँ पे क्या है कि अगर ये करता रहा कि लॉस प्रॉफिट मैनेज नहीं किया सही से, तो कहीं न कहीं जो है स्टॉक आपको जो है दोबारा से एक रिवर्सल दिखाता हुआ नज़र ना आए। बहुत मुश्किल से तो ये जो ऊपर निकला है, फिर कहीं दोबारा से जो है नीचे ना जाता हुआ दिखे। तो अब स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को जो है मेंटेन करें, ऐसी कंपनियाँ अपने बिहेवियर को बहुत जल्दी जो है चेंज करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप अपने ध्यान में रखें। यहाँ पे बस ये मेक और ब्रेक सेशन के आस-पास ही जो है खड़ा है। नेक्स्ट सेशन सारा कुछ इसका बता देगा, ऊपर जाना है इसको या नीचे जाना है। एक मतलब नेक्स्ट वीक पूरा का पूरा इसका जो है सारा का सारा बही खाता निकाल के आपके सामने जो है रख देगा। अपना भी एनालिसिस एक बार ज़रूर कर लें, उसके बाद ही स्टॉक को बाय, सेल या होल्ड करें। थैंक यू।